स्टूडेंट, आप लोगों को क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 है, ये पढ़ा रहे हैं। ये आलोक प्रकाशन से है। ये आपके बीटीसी में भी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे कम क्वेश्चन हैं बीटीसी में। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 0.5 और उस पर रेकरिंग किया गया है, ऐसा प्रश्न आपको कंपटीशन में भी आते हैं। इसको हम क्वेश्चन को दो विधि से बना रहे हैं। किताबी जो भाषा होता है, किताब में जो पढ़ा जाता है वो भाषा से बना देते हैं, उस तरीके से बना देते हैं। और एक कंपटीशन में जिस तरह बनाया जाता है जो जल्दी बन जाए, वो भी विधि आपको बता देंगे। इसमें क्या करना है कि लिख देंगे कि माना कि, देखिए आपकी किताब से पहले बता रहा हूँ, माना कि x बराबर 0.5 और रेकरिंग किया गया है। जितने अंक पर रेकरिंग हो, जैसे सिर्फ 5 पर है, एक अंक पर रेकरिंग किया गया है, अर्थात ये 5 बार बार आ रहा है, इसलिए रेकरिंग कर दिया गया। कहने का मतलब यहाँ जैसे 0.5 5 5 बहुत सारे 5 है, तो हर बार 5 आ रहा है, इसलिए इसको काट के रेकरिंग कर दिया जाता है। तो जो इस पर रेकरिंग किया गया है, इसको 5 को और हम बढ़ा देते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ये हमने समीकरण 1 कर दिया। अब ये दोनों जो पक्ष है, इसमें दोनों पक्ष में 10 से गुणा कर देंगे। लिखेंगे दोनों पक्ष में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो 10 से इसमें गुणा करेंगे तो 10 गुणे x, इधर 10 से करें तो 10 गुणे 0.555, बहुत सारे 5 हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10x। इसमें 10 आ रहा है ना, तो दशमलव, देखिए एक जीरो पढ़ रहा है तो दशमलव एक अंक पार कर जाएगा, अर्थात हो जाएगा 5 दशमलव यहाँ पर था, यहाँ चला गया क्योंकि इसमें एक जीरो है, तो 5.555 जितने अंक चाहिए कर सकते हैं। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटा देना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, घटाना कैसे है, तो LHS से LHS को घटाना है, RHS से RH को घटाना है। ये LHS है, ये भी LHS है, ये RHS है, तो 10x माइनस ये घटेगा x बराबर, इसमें है 5.555 इत्यादि, इसमें से घटाना है 0.555। 10 को x में से एक x घट गया तो 9x बचा। इधर देखिए दशमलव के बाद सब 5 है, दशमलव के बाद सब 5 है, तो 5 में से 5 गया 0 0 0, और 5 में से 0 गया तो 5, इतना हो गया। दशमलव के बाद जो होता है जीरो का महत्व तो नहीं होता है, इसलिए जीरो खत्म, बच गया 9x बराबर 5, इसलिए x बराबर 5। ये गुणा में है, इधर के भाग में हो गया 5/9। कटने लायक रहेगा तो कटा देंगे, नहीं कटने लायक रहेगा छोड़ देंगे, इतना आंसर हो जाएगा। ये आपके किताबी तरीका है। कंपटीशन में इस क्वेश्चन को बनाना हो तो इस तरह शॉर्टकट विधि जो ट्रिक होता है उससे बना सकते हैं आप। हल लिख दीजिए, क्वेश्चन को उतार दिया गया 0.5 रेकरिंग कर दिया गया। देखो बच्चों, दशमलव मान लीजिए थोड़ी देर के लिए दशमलव नहीं है, रेकरिंग नहीं है, तो आप देखिए अगर 0.5 होगा, रेकरिंग हटा दे, दशमलव हटा दे, तो 0 और 5 होगा, तो 0 पहले है इसलिए इसका महत्व नहीं रहेगा, सिर्फ 5 हुआ। और जितने अंक पर रेकरिंग एक किया हो, जितने अंक पर, चाहे 2 पर हो 4 पर हो, जो भी हो, तो इसमें तो सिर्फ 5 पर है, मतलब एक अंक पर है, इसलिए 1 और 9 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस विधि से भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये विधि कंपटीशन में बहुत मायने रखता है, कंपटीशन बनाने के लिए होता है। ये आपकी किताबी भाषा है। एक क्वेश्चन और बताते हैं 0.25, इसमें दोनों पर रेकरिंग है। आप इसको अगर इस विधि से बनाना चाहते हैं तो
इस तरह करते 0.25 और दोनों पर रेकरिंग है। तो बताएं यहाँ के दशमलव थोड़े देर के लिए मान लीजिए नहीं है तो जीरो का महत्व खत्म। इसमें भी वही बात हो, तो बचेगा 25। इस पर 2 अंक पर रेकरिंग है, एक 2 पर रेकरिंग है और एक 5 पर रेकरिंग है। तो 2 अंक पर रेकरिंग है, इसलिए 2 × 9 लिख देंगे, अर्थात 99 हो जाएगा। कटने लायक ये भी नहीं है, इसलिए ये भी आंसर आपका हो जाएगा। इस विधि से भी आप बना सकते हैं और इस विधि से भी बना सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके किताब में होंगे। अब आपको हम 2-4 क्वेश्चन SW के रूप में दे रहे हैं, आप कोशिश कीजिए। मुझे विश्वास है कि आप दोनों विधि से किसी भी विधि से चाहेंगे तो बन सकता है। जैसे क्वेश्चन 1 नंबर दे दिया हमने 2.4 और इस पर 4 पर रेकरिंग कर दिया गया। बच्चों देखिए 4 पर है और दशमलव के पहले अंक है, तब ये बना देते हैं आपको हम। तब देंगे आपको दूसरा 2.4 और 4 पर रेकरिंग किया गया। अगर इस विधि से आप बनाना चाहते हैं तो 2.4 रेकरिंग हटाएंगे तो 0.24 होगा, लेकिन दशमलव के पहले एक अंक है वो 2 है तो 2 माइनस करना होगा। यहाँ 0 था इसलिए हमने 0 माइनस नहीं किया। रेकरिंग जो किया गया है सिर्फ एक अंक पर 4 पर किया गया, इसलिए 4 रख दीजिए। एक 9 रख दीजिए। एक अंक पर है 1 9। अब इसमें से घटा देंगे तो 22 हो जाएगा, अब बाटा 9 हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं। इस विधि से भी ये चाहेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम, यहाँ पर हमने इस सवाल को बना दिया, इसलिए यहाँ से मिटा देते हैं और दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ 2.3 और इस पर रेकरिंग कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देते हैं 5.5 2 पर रेकरिंग करते हैं मात्र। तीसरा क्वेश्चन देते हैं 2.35 और 5 पर रेकरिंग है। एक और क्वेश्चन 3.237 ये तीनों पर रेकरिंग कर दिए। ध्यान रखिएगा, जितने अंक पर रेकरिंग हो उतना 9 लिख देना है, और नहीं अगर वो विधि से नहीं आता है तो आप इस विधि से बना सकते हैं। ध्यान रखिए कि जैसे अगर इस विधि से आप बनाना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, जो लंबा है बता देते हैं थोड़ा 3.237 और तीनों पर रेकरिंग है। अगर इस विधि से आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह बनाइएगा कि x बराबर 3.237। देखिए तीनों पर रेकरिंग आ रहा है, इसलिए तीनों अंक फिर लिख दीजिए 2 3 7 इत्यादि। और इस विधि से भी आप बना सकते हैं। तो आपको जो विधि अच्छा लगे P/Q के रूप में लिखना है। परिमेय संख्या है P/Q, परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। तो P/Q मतलब बाटा में हमारा आंसर होना चाहिए, चाहे पूर्णांक हो। इस क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हमने दिया है आपको, चारों क्वेश्चन का हल कीजिए, चाहे जिस विधि से आप चाहते हैं कर सकते हैं। आगे आपको फिर हम इसके जो आगे क्वेश्चन होगा, दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होगा अगला वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।